शाहिद खाकान अब्बासी साहब थोड़ा सा रिट्रीट कर रहे हैं उस स्टेटमेंट से जो गुज़िश्ता हफ्ते मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर्स ने दी और बताया कि मियां साहब जल्द वापस आएंगे। शाहिद साहब ने क्या कहा, जरा सुनवाते हैं। तशरीह है सादिक साहब भी करेंगे, पार्टी पॉलिसी नहीं है, उनकी राय है, लेकिन अगर वो हालात देखते हैं कि यहाँ उनकी जरूरत है तो वो आ जाएंगे। ये फैसला उनका अपना है। और वापस आकर जेल भी जाएंगे? जी जेल जाएंगे। जी साबिर साहब, अब जी बड़ी जाहिर है बड़े सीनियर लेवल पर अब ये बात दोबारा खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी कहा, उन्होंने भी कहा जनवरी तक पता नहीं है कि उन्होंने आना है या नहीं आना, लेकिन उन्होंने कहा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात, और शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा जब वक्त होगा आ जाएंगे। ये भी जरा सुनवा देता हूं ताकि दोनों का जवाब अब एक साथ दें। जनवरी में धमाका जो है वो मियां साहब की वापसी का होगा या तहरीक अदम एतमाद का होगा? जो तहरीक अदम एतमाद है वो ज्यादा लाइकली है। मियां साहब की वापसी में सेहत के इशू ज्यादा हैं। अब हुकूमत ने क्या कहा है, जरा वो सुनिए। नवाज शरीफ को आज जो है ये जो हम इंशाल्लाह बरतानिया के साथ ये कानून के ऊपर कर रहे हैं, नवाज शरीफ को तो वापस आना होगा। नवाज शरीफ अगर खुद जल्द वापस नहीं आते हैं तो हम इंशाल्लाह बिल्कुल आखिर में है कि हमने वो तमाम कानून में सुकम थे, वो 2 साल लगा के हमने काफ़ी हद तक बरतानिया के साथ मामला जो हैं वो हल कर लिए हैं। नवाज शरीफ को हम वापस लेके आएंगे, इन्होंने नहीं वापस आना। ये फिर 2-3 दिन में क्या हुआ है, वहां से अब थोड़ा रिट्रीट और यहाँ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी की बातें हुकूमत, फवाद साहब कह रहे हैं हम तो खुद लाना चाहते हैं, ये मुआहिदा सारा कंप्लीट हो गया है, अब उसके बाद जो है वो हम उनको लाना चाहते हैं। साबिर साहब देखिए, इन बिटवीन ये बात तो, और ये नवाज लीग को भी पता है कि नवाज शरीफ साहब का लंदन में स्टे जो है वो काफ़ी ट्रिकी सा हो चुका है और वो ट्रिब्यूनल की इंतजार करते हैं कि ट्रिब्यूनल का फैसला क्या आएगा। अब ट्रिब्यूनल में इनको ठोस शवाहद पेश करने थे और नंबर 1 हेल्थ के मुतालिक अभी तक कोई हेल्थ से मुतालिक कोई चीज़ पेश नहीं कर सके, और अगर वो मेरिट पे भी उधर, अगेन मैं कहूँगा ना पाकिस्तान की अदालतों में ये मेरिट पे केस लड़ रहे हैं और अपने आप को क्लियर कर रहे हैं, ना ही लंदन में ये अपने आप को मेरिट पे जवाब देने की पोजीशन में है। वहाँ पे भी इनको बयान हल्फी और ऑडियो वीडियो टेप्स की जरूरत पड़ रही है और यहाँ भी इसी तरह की चीज़ों की जरूरत पड़ रही है। अब इनको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी, पाकिस्तान का आना, ये उनके इख्तियार में नहीं है। अगर उन्होंने वापस आना होता अपनी मर्जी से तो वो जाते क्यों, और अगर वो प्लेटलेट्स का इशू था तो वो ठीक हो चुके हैं, हार्ट सर्जरी थी वो अभी तक हो नहीं सकी, किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए जो बुनियाद बनाई गई थी। तो ये सारे जो मामलात हैं इन सब का जवाब देना है उनको, और जवाब इनके पास नहीं है, इसलिए ये बार बार पैंतरे बदलते हैं और यहाँ पे माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया, सोशल टीम। अच्छा, ये जो आपने माहौल वाली बात की है ना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जाहिर है अपने लोगों को ऑक्सीजन भी देनी होती है आपने, अगर आप बिल्कुल ही ना पता हो कि लीडरशिप में क्या करना है आगे, क्योंकि आपको याद होगा पिछले दिनों बड़ी डिबेट चल रही थी कि खुद पार्टी की सीनियर लीडरशिप कंफ्यूज थी कि मियां साहब ने क्या करना है, कब आना है, नहीं आना है, किसको शहबाज साहब होंगे, कौन होंगे, सारा ये बहस होती रही। उधर पीपल्स पार्टी के अंदर भी हम देख रहे हैं कि जब से PMLN ने ये तासुर दिया कि जी मियां साहब वापस आ रहे हैं और हमारे कोई मामलात जो है वो बेहतर हो रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी भी एक्टिव हो गई। फिर जरदारी साहब भी इस्लामाबाद में उन्होंने डेरे डाले और थोड़ा वक्त अपना गुजारा। वो एक अभी इस पर बात कर लेते हैं। चौधरी साहब, आपके ख्याल में थोड़ा रिट्रीट अब क्यों कर रहे हैं? 2-3 दिन 4 दिन बड़ा शोर रहा, अब फिर कह रहे हैं कि पता नहीं है, जब डॉक्टर्स ने इजाजत दी है, जब उन्होंने आना चाहा तब वो इंतजार कर रहे हैं वहाँ ट्रिब्यूनल में क्या फैसला होता है। अगर वैसे तो उसकी बहुत कम चांस है कि वहाँ अदालत जो है उनको मुल्क बदर कर दे, क्योंकि वो भी अपना मोरे रखते हैं और यानी इस लेवल पर नहीं फैल जाए मामला, तो बाहर कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले भी इनकी एक भाई की बीवी को वहाँ से अनसेरेमोनियसली निकाला है उन्होंने ओवरस्टे की वजह से, तो हो सकता है वहाँ भी चेंजेस आ गई हों। ये सारा कुछ खेल जो है वो एक माहौल बना रहे हैं कि PTI कमज़ोर हो रही है और हम कामयाब हो रहे हैं और हम आ रहे हैं और ये जा रहे हैं। हालांकि हकीकत ये है कि इनके पल्ले कुछ नहीं और अभी इनको काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, तो फिर देखेंगे कि अगले इलेक्शन में कौन जीतता है। और कुछ लोगों का जो ख्याल है कि भाई PTI और इमरान खान जो है माजी का हिस्सा है या तारीख बन गए हुए हैं, तो ये बिल्कुल उनकी गलतफहमी है।
इस वक्त भी पॉपुलर लीडर के तौर पर इमरान खान की अपनी जगह है और उसको उन्हें अलबत्ता अपनी कारकर्दगी को बेहतर करने का बहुत कम वक्त रह गया। ओके, अब इसी पे एक बड़ा चैलेंज मिनी बजट है। जाहिर है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए है कि जाहिर है पार्टी के अंदर भी बहस हो रही है, कैबिनेट के अंदर भी जो है ये डिस्कशन हुई कि जी ऑर्डिनेंस के जरिए भी लाया जा सकता था, क्यों नहीं लाए। अब ये जो इस वक्त सिचुएशन है कि जी उन्होंने कहा कि हम फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट कर रहे हैं, ये मिनी बजट नहीं है, गवर्नमेंट ने कह दिया, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज तो है उनके सामने खड़ा हुआ है। आज इत्तेहादियों ने भी जो है वो कहा कि आप सर्कुलेशन समरी हमें दे देते हैं, तफसील हम उस तरह से डिस्कशन नहीं हो पाती। फिर प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ तक कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आपको अलहदा से जो है वो हम इस पर ब्रीफ करेंगे। ये इत्तलात, ये अंदर की कहानी थोड़ी बाहर आती रही है। तो ये जो एक चैलेंज है इनके सामने इस वक्त मिनी बजट की सूरत में, उसको भी टैकल करना होगा। साबिर साहब, ये बात बिल्कुल सही है कि ये मिनी बजट पे उम्मीद लगाए बैठे हैं और इनका ख्याल ये है अपोजिशन का कि मिनी बजट मंजूर नहीं हो सके, और अगर मिनी बजट मंजूर नहीं होता, कोई इत्तेहादी जमात आगे पीछे हो जाती है, JKT के लोग आगे पीछे हो जाते हैं, तो फाइनेंस बिल अगर मंजूर नहीं होता तो इसका मतलब अंडरस्टूड होता है कि गवर्नमेंट को वज़ीर आज़म और उनकी काबीना जो है वो तहरीर हो जाती है, पार्लियामेंट बरकरार रहती है। और अदरवाइज भी अगर ये बिल रिजेक्ट हो गया और उस हद तक ना भी गए तो फिर भी प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक, थोड़ा ठीक है, बिल्कुल सही है। चौधरी साहब, इत्तेहादियों में भी ये बात हो रही है ना, मतलब मेरी इत्तलात ये है कि आज चीमा साहब भी बोले, उन्होंने इस पर भी बात की कि भाई हमें भी कुछ तफसीलात पता हो ताकि हम इस तरह साइन ना हो। दूसरी तरफ MQM की तरफ से भी कहा गया, इत्तेहादी कुछ कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जी हमें कॉन्फिडेंस में लिया करें ये चीजें करने से पहले। नहीं तो आदिल अब्बासी साहब और साबिर शाकिर साहब पिछले 3.5 साल जो गुजरे हैं, इसमें किस दिन इत्तेहादियों ने पहले दिन ही कहा कि हम आपसे ज़्यादा पुरजोश है और आज पहले हमारे साइन कराएं, पहले हाथ हम खड़े करेंगे तो फिर दूसरा कोई। भाई जब इस तरह की लूज किस्म की गवर्नमेंट होगी तो हर दफ़ा ये मेंढकों की पंसेरी का वो रुख बना। ठीक है, थैंक यू सो मच।